है महाकवरेज। आज की इस बड़ी खबर पर लगातार जारी है। थोड़ी देर में एनसीबी दफ्तर पहुंचने वाली है। रिया चक्रवर्ती गिरफ्तारी के लिए तैयार है। रिया, ये उनके वकील की तरफ से कहा गया है। एक के बाद एक बड़ा अपडेट आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए। अब इमोशनल कार्ड यहां पर खेलने की कोशिश की जा रही है रिया चक्रवर्ती की तरफ से। ऐसा बयान पहले क्यों नहीं आया? सीधे रुख कर लेते हैं दीपक दुबे, ग्राउंड जीरो से लगातार बने हुए। दीपक, जी, रिया चक्रवर्ती पहुंच चुकी हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के ऑफिस और ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। रिया चक्रवर्ती यहां पर पहुंच चुकी हैं। पुलिस के पूरे हटा रही है, पहुंची हुई हैं रिया चक्रवर्ती और लगातार न्यूज़ 24 दिखाने की कोशिश कर रहा था कि किस तरह से यहां पर पुलिस प्रोटेक्शन दिया गया था। रिया चक्रवर्ती की सीधी तस्वीरें आप देखिए। रिया चक्रवर्ती यहां पर पहुंची है। लगातार ये देख सकते हैं, मास्क लगाए हुए रिया चक्रवर्ती यहाँ पहुंची हुई है। अब इन्हें अधिकारियों के द्वारा अंदर लेकर जाया जा रहा है। रिया चक्रवर्ती सीधे अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के ऑफिस के अंदर पहुंच चुकी हैं और अब इनसे पूछताछ होगी। रिया चक्रवर्ती बहुत ही महत्वपूर्ण है इस केस में। जिस तरह से रिया चक्रवर्ती के खिलाफ संगीन धाराओं के तहत FIR दर्ज की गई और इन्हें अब सम्मन भेजा गया कि आप पहुंचिए और इस पूरी पूछताछ में आप शामिल होइए और जरूरत पड़ने पर अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी हैं वो इन्हें गिरफ्तार भी करेंगे। ये सतीश माने शिंदे ने अपने उस स्टेटमेंट में साफ कर दिया है कि रिया गिरफ्तारी के लिए तैयार हैं। अब रिया चक्रवर्ती यहां पर पहुंच चुकी हैं। ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का ये ऑफिस है जहां पर रिया चक्रवर्ती पहुंची और ये पुलिस प्रोटेक्शन जो यहां पर रिया को दिया गया था, ये इन्हीं के लिए, रिया के लिए दिया गया था। और रिया चक्रवर्ती अब यहां जब पहुंची हैं तो इनसे बड़ी पूछताछ की जाएगी। रिया चक्रवर्ती ने पूरी स्ट्रैटेजी जो थी वो तैयार करके रखी हुई थी। अपने वकीलों से बात की और उसके बाद कानूनी सलाह लेने के बाद इन्होंने पाया कि अब इन्हें हाजिर ही होना पड़ेगा क्योंकि रिया के पास दूसरा कोई विकल्प अब नहीं बचा था। और यही वजह है कि रिया चक्रवर्ती का यहाँ पर आना और पूरी तैयारी के साथ आना और तीसरी तरफ उनके वकील सतीश माने शिंदे का जिस तरह से स्टेटमेंट आया और उन्होंने न्यूज़ 24 से भी साझा किया, इसमें इस बात की तस्दीक करता है कि रिया को अब लग गया है कि उनकी गिरफ्तारी संभव है और उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। रिया चक्रवर्ती का जो चेहरा इस वक्त हमने देखा वो काफी मायूस और उनके चेहरे पर साफ तौर पर शिकन नजर आ रही थी कि अब उनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है और वो किसी भी पल गिरफ्तार हो सकती हैं। हालांकि अभी पहले उनसे पूछताछ की जाएगी, उनका बयान दर्ज किया जाएगा और उसके बाद जो सबूत मिले हैं वो सबूतों को भी उनके सामने रखा जाएगा। चाहे वो व्हाट्सएप चैट हो, जिस तरह से उन्होंने कई सारे लोगों से चैट किए हैं, चाहे वो गौरव आर्या से हो, सैमुअल से हो, जो ग्रुप में जो उन्होंने ड्रग्स का एक ग्रुप बनाया हुआ था जहां पर इस तरह के चैट किए जाते थे, उसको लेकर भी और खास तौर पर शौविक से भी उन्होंने ड्रग्स को लेकर डिमांड की थी, मांग की थी, उसको लेकर भी चैट सामने आए। तो इन सभी सबूतों को रिया के सामने रखा जाएगा और ये पूछा जाएगा कि क्या ये आपके चैट हैं, और अगर रिया कहती है नहीं तो उस जो नंबर है व्हाट्सएप का वो भी दिखाया जाएगा और इन्हें कन्फ्रंट कराया जाएगा बाद में कि किस तरह से आपकी संलिप्तता पूरे मादक पदार्थ को लेकर रही है, बड, गांजा, जो अन्य जो ड्रग्स के अलग अलग फॉर्म होते हैं उनको लेकर रही है। तो रिया चक्रवर्ती अब शिकंजे में आ चुकी है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के। आपको एक बार फिर से ये लाइव तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर किस तरह से पूरी हलचल है। मीडिया का जमावड़ा काफी है, पुलिस प्रोटेक्शन दिया गया है और लगातार यहाँ पर जो पुलिसकर्मी हैं रिया को यहाँ तक एस्कॉर्ट कर लाए। अब एस्कॉर्ट करने के बाद अब इन्हें ये लोग बाहर रुक गए हैं। जो रिया चक्रवर्ती हैं वो अंदर जा चुकी हैं। हालांकि रिया के परिवार का कोई भी सदस्य यहाँ पर और नहीं आया, उनके साथ शौविक अंदर मौजूद हैं, उनसे पूछताछ लगातार की जा रही है। अब बारी है रिया चक्रवर्ती की, जहाँ पर उनसे सीधे सटीक सवाल पूछे जाएंगे, कड़े सवाल पूछे जाएंगे और हर सवाल का जवाब रिया को अब देना होगा। हालांकि रिया चक्रवर्ती ने जिस तरह से
माफ कीजिएगा, मुंबई पुलिस के सामने बयान दिए। 11 घंटे तक उनका बयान दर्ज किया गया। नारकोटिक्स कंट्रोल और उसके बाद सीबीआई के सामने, ईडी के सामने। दीपक, लौट रही हूँ आपके पास। मेरे साथ इंद्रजीत सिंह भी लगातार बने हुए। इंद्रजीत, बताएं आपके पास क्या है अब तक की सबसे बड़ी अपडेट? रिया चक्रवर्ती पहुंच चुके हैं एनसीबी दफ्तर में। जी बिल्कुल, एनसीबी दफ्तर में रिया चक्रवर्ती पहुंच चुकी हैं और चौथे मंजिल पर उनको ले जाया गया है जहां एनसीबी दफ्तर है, और यहां पर थोड़ी देर बाद उनसे पूछताछ का सिलसिला शुरू होगा। हालांकि जो समीर वानखेड़े हैं वो भी पूछताछ करने वाले थे, लेकिन वो अभी कोर्ट गए हैं। वो आने के बाद पूछताछ करेंगे, क्योंकि जो सावंत है उनको कोर्ट में पेश करना है, और कोर्ट में पेशी के दौरान अगर कस्टडी चाहिए तो किसी सीनियर ऑफिसर को वकील के साथ जाना जरूरी होता है। अगर एनसीबी दफ्तर की बात करें तो यहाँ पर जो लॉकअप की साफ सफाई भी कर ली गई थी। इसके अलावा स्पेशल पीपी जो हैं अतुल, वो सुबह ही आए हुए हैं। कई वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पर आ चुके हैं और लगातार अब उनसे पूछताछ होगी। काफी तीखे सवाल होंगे, क्योंकि बहुत सारे उनके खिलाफ सबूत भी मिले हैं, जैसे व्हाट्सएप चैट मिले हैं, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस मिले हैं। इतना ही नहीं, जो बयान दर्ज हुआ है सैमुअल मिरांडा हो या सावंत हो, उन्होंने काफी गंभीर आरोप लगाए हैं कि ये जो ड्रग्स मंगवाती थी और सुशांत को देती थी। तो कहीं न कहीं ये काफी गंभीर आरोप है, और इन सब मामलों पर उनसे पूछताछ होगी और पूरी संभावना है कि आज शाम तक उनकी गिरफ्तारी हो जाए। और यही कारण है कि एनसीबी ने यहाँ पर जो लॉकअप है उसकी साफ सफाई करवा ली है। हालांकि बहुत दिनों से यहाँ पर कोई महिला आरोपी नहीं आई थी, इसलिए शायद लॉकअप की साफ सफाई नहीं हुई होगी। और दूसरी बात यह है कि ये एक सेलिब्रिटी है, तो इसके हिसाब से लॉकअप की फिर से साफ सफाई करवाई गई है। तो कहीं न कहीं एनसीबी एक मिनट में रोक रही हूँ आपको। एनसीबी ऑफिस में रिया से पूछताछ शुरू हो चुकी है। अब तक की आज की सबसे बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। एनसीबी ऑफिस में रिया चक्रवर्ती से पूछताछ शुरू। इंद्रजीत, जी बिल्कुल शुरू हो चुकी है, और जो सीनियर ऑफिसर मल्होत्रा हैं वो अभी पूछताछ कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ जूनियर ऑफिसर हैं वो पूछताछ कर रहे हैं। और पहले जो सिलसिला होता है, पहले एक नाम गांव पूछा जाता है, इसके अलावा पूरा एड्रेस पूछा जाता है, फिर केस के बारे में पूछा जाता है। इसके बाद जो सवाल जवाब का सिलसिला होता है वो जो बड़े ऑफिसर होते हैं वो करते हैं। वो करीब 1 घंटे बाद जो सवाल जवाब का सिलसिला शुरू होता है, पहले किसी भी आरोपी का परिचय पूछा जाता है, उससे प्रोफेशन पूछा जाता है। इसके अलावा ये पूछा जाता है कि आपका जो संबंध है इस केस से क्या है। इसके बाद बताया जाएगा कि आपका जो व्हाट्सएप चैट था उसमें ये एविडेंस मिले थे कि आप ड्रग्स लेती थी और ड्रग्स आगे देती थी, तो कहीं न कहीं ड्रग पेडलर्स की भूमिका निभाती थी। क्या इसमें आपने किसी पैसे का लेन देन किया है? अगर आपने सुशांत को ड्रग्स दिया है तो उसके बदले में क्या लिया है? ये सारी चीजें उनसे लगातार पूछा जाएगा। ये सारे तीखे सवाल पूछे जाएंगे, और यही कारण है कि एनसीबी दफ्तर में सीनियर ऑफिसर्स, आज छुट्टी का दिन है, आमतौर पर छुट्टी के दिन सीनियर ऑफिसर नहीं आते हैं, लेकिन सुबह से सीनियर ऑफिसर आए हुए हैं, क्योंकि काफी हाई प्रोफाइल मामला है और इस केस में कई एजेंसियां जांच कर चुकी हैं। यहाँ तक कि सीबीआई और ईडी को भी अभी तक इस मामले में कुछ नहीं मिला है। जो कुछ मिला है इस मामले में एनसीबी को ही मिला है, और एनसीबी इस मामले में फूंक कर कदम रख रही है कि ताकि कोर्ट में जाने के बाद भी ये जो केस है वो चले। हालांकि अभी तक सुशांत सिंह के मौत के मामले में डायरेक्ट लिंक नहीं जुड़ा है, लेकिन जिस तरह से ड्रग्स मामले में सुशांत सिंह का रिया से लिंक जुड़ा है, कहीं न कहीं रिया की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ रही हैं। बने रहे ग्राउंड जीरो पर। न्यूज 24 की टीम लगातार मौजूद है, और अब तक की सबसे बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। एनसीबी दफ्तर में रिया चक्रवर्ती से पूछताछ शुरू हो चुकी है, और पूरी संभावना जताई जा रही है कि पूछताछ के बाद रिया चक्रवर्ती की अरेस्टिंग हो सकती है, गिरफ्तारी उनकी हो सकती है। आइए एक बार फिर से दीपक दुबे का रुख कर लेते हैं। दीपक, पूरी संभावना, लॉकर की सफाई हो चुकी है, पूछताछ का सिलसिला शुरू हो चुका है, गिरफ्तारी की पूरी संभावना है आज। जी, आज शाम तक रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, क्योंकि रिया चक्रवर्ती के खिलाफ जो सबूत मिले हैं वो इस ओर इशारा कर रहे हैं। जिस तरह से शौविक और सैमुअल मिरिंडा को गिरफ्तार किया गया था, 8 घंटे की पूछताछ की गई थी, और एनसीबी दफ्तर में उनसे जब पूछताछ खत्म हुई और तमाम जो सबूत हैं, साक्ष्य हैं, वो रखे गए, तो शौविक या सैमुअल ने इस चीज को कन्फेस कर लिया कि वो ड्रग्स उन्होंने उसका इस्तेमाल किया था, ड्रग्स का सेवन किया था,
ड्रग्स उन्होंने खरीदे थे और कई सारे पैडलर के कांटेक्ट में थे। ऐसे में रिया चक्रवर्ती की भी मुसीबत इसी तरह से बढ़ने वाली है, क्योंकि सारे वो व्हाट्सएप चैट खंगाले जा चुके हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।